हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने इस नए साल में आज की इस आखिरी रविवार तक प्रभु ने हमें सही संभाल कर चलाया है। हमें आशीष दिया कि आज के दिन भी हम कलीसिया आए और प्रभु की महिमा करें, प्रभु की महिमा हो। चलिए हम निकालते हैं आज जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय वचन 9 से लेकर 13 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय वचन 9 से लेकर 13 तक। अगर हमारे जीवन में हमारे माँ बाप या हमारे आपके टीचर्स हो जाए या आपके मम्मी पापा हो जाए या आपके नाना नानी हो जाए, अगर आपको कुछ आज्ञा देते हैं तो आप क्या तुरंत उस आज्ञा को पालन करते हैं? हम कई समय में ये खोज करते हैं कि इससे मुझे कुछ उपयोग हो ना। क्योंकि अगर आपके नानी या आपके पापा मम्मी अगर आपको दुकान बेचते हैं, एक हाथ में 10 रुपया दे देते हैं कि 8 रुपए का सामान है तो आप जाके खरीद के लाइए, हम यही देखते हैं कि बचे जो 2 रुपया है उससे हम क्या लें। अगर 2 रुपये नहीं बचता है तो बच्चे दुकान पे जाने से मना कर देते हैं। क्योंकि हमारे समय में वही था कि एक रुपया 2 रुपये जो बचता था उससे मम्मी से ही बोलती थी कि मुझे कुछ चॉकलेट लेके आ जाओ। क्योंकि हर एक चीज में हम क्या चाहते हैं, हमारे भलाई हो। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही देखते हैं। हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं, ध्यान करने वाले एक प्रेरित के बारे में जिसने प्रभु के आज्ञा को तुरंत माना और तुरंत सुना और उनकी आज्ञा को पालन किया। जिसने सुसमाचार से लिखा है उसी प्रेरित के बारे में आज हम ध्यान करने वाले हैं। मत्ती का दूसरा नाम किसको पता है? मत्ती का और एक नाम भी था, किसी को पता है? निकालते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 27 वचन 27-28 पढ़ना। लूका अध्याय, लूक का 5वां अध्याय उसका 27 और 28। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठा देखा और उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। क्या नाम था उनका? लेवी। मत्ती का दूसरा नाम क्या था? लेवी था। तो हम यहाँ देखते हैं वो कौन है? एक चुंगी लेने वाला इंसान है। क्योंकि यहूदी लोग क्या करते हैं उस समय में, जब रोम का साम्राज्य चल रहे थे तो उस समय में यहूदी लोग क्या करते थे? चुंगी लेते थे। क्योंकि जो आम आदमी जो अपने दिन भर की रोटी की कमाई करते थे उनसे भी क्या करते थे? जबरदस्ती क्या करते थे? चुंगी लेते थे। तो मत्ती भी उन्हीं से एक इंसान था जो आम आदमियों से चुंगी लेता था। भले ही यहाँ पे हम देखते हैं, जब हम गौर से पढ़ते हैं, 2 कार्य के लिए वो क्या करते थे? चुंगी लेते थे। एक था मंदिर बनाने के लिए और रोमन के साम्राज्य के लिए। भले ही हम जब कुछ दान देते हैं, अगर प्रभु के समूह में आकर कलीसिया के लिए कुछ दान देते हैं, क्या करते हैं? प्रभु के जब समूह में आते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रभु की महिमा के लिए और प्रभु के भलाई के लिए क्या करते हैं? कलीसिया के भलाई के लिए दान क्या करते हैं? ज्यादा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम ध्यान करेंगे तो जो मंदिर के लिए दान लेते थे वो कम लेते थे, भले ही वो रोमन साम्राज्य के लिए अधिकतर चुंगी क्या करते थे? इकट्ठा करते थे। तो उस समय रोम की साम्राज्य था तो यहूदी लोग को ही वो क्या करता था? चुंगी लेने में बैठाते थे। क्योंकि हर एक जन के लिए एक क्वालिटीज होता है। अगर आपके कुछ बिजनेस हो जाए या आप कहीं पे काम करते हैं तो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको क्या करते हैं? वो पोस्टिंग आपको देते हैं। तो वैसे ही मत्ती को भी उन्होंने क्या किया? चुंगी लेने के लिए उस जगह पे बैठाया है। तो उसी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय का 9वां वचन पढ़िएगा। यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। तो प्रभु जब वहां से गुजर रहे थे तो प्रभु ने मत्ती को देखकर प्रभु के मन में यही सोचा कि ये
जो व्यक्ति बैठा है वो मेरा चेला है। अगर प्रभु आपको चुनते हैं, प्रभु ने आपको चुना है, तो उसी पड़ाव में हमें क्या करना चाहिए? तुरंत प्रभु की आज्ञा को मानना चाहिए। जब हम मती के लाइफ में देखते हैं तो मती ने कभी भी एक भी समय उसने क्या बर्बाद नहीं किया। जैसे ही परमेश्वर ने उसे बुलाया, मती उसी समय वहां से खड़े होकर प्रभु का पीछा हो लिया। तो यहाँ पर हम यही देखते हैं कि मती ने प्रभु का जो आज्ञा था तुरंत पालन किया, तो उसने कोई भी समय बर्बाद नहीं किया। वो कौन था? एक चुंगी लेने वाला आदमी था। प्रभु ने अगर उसको बुलाया है, वो क्या कर सकता था? वहां से जो भी चुंगी उसने लिया था वो क्या कर सकता? सबको लेकर चल सकता था। जब लूका उसका 5वां अध्याय 27 वचन में पढ़ते हैं, उसमें एकदम क्लियर किया है, उसने सब कुछ छोड़कर प्रभु का पीछा हो लिया। तो क्या हम हमारे जीवन में जब प्रभु हमें बुलाते हैं, क्या हम प्रभु की आवाज को सुन पाते हैं? क्या हम इतने सामर्थ हैं कि प्रभु को आवाज को हम सुन पाते हैं? प्रभु सबसे बातें करता है, बस हमें क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। हमें गौर करना चाहिए कि प्रभु का बुलावा कैसा है, क्योंकि प्रभु का यही है, यही विश्वास है, प्रभु का यही इच्छा है कि वो उनके हर एक बेटा, हर एक बेटी से क्या करे? वो प्यार बांटे। प्रभु का यही इच्छा है कि मेरे बच्चा मेरा आज्ञा पालन करे। क्या हम प्रभु का आज्ञा को पालन करते हैं? हमें खुद अपने आप को एग्जामिन करना चाहिए, क्या हम प्रभु की आज्ञा को पालन करते हैं या नहीं। भले ही करते हैं, लेकिन कुछ समय कुछ परिस्थिति ऐसा हो जाता है, हम क्या करते हैं? उस रास्ते से भटक जाते हैं। उस छोटी सी एक इच्छा के लिए, उस छोटी सी कार्य के क्या करते हैं? हम प्रभु के रास्ते से भटक जाते हैं। वो एक छोटा सा जगह बस है शैतान को घुसने के लिए, क्योंकि शैतान हमेशा यही मौका देखता है कि हम प्रभु का और हमारा जो रिश्ता है कब टूट जाए या कब कमजोर पड़ जाए। क्योंकि जब हमेशा बातें करते रहते हैं तो हमारा जो रिश्ता है हमेशा जुड़ा रहता है। जब अपने बच्चों को आप बड़े करते हैं, जब अपने बच्चे को आप आज्ञा देते हैं, पालन करते हैं, क्या करते हैं? हमेशा उनको दोहराते रहते हैं कि ये चीज गलत है, ये हमें नहीं करना है, ये चीज सही है, इसी पे आपको क्या करना है? आज्ञा पालन करना है। जब हम बार बार एक ही चीज को दोहराते हैं, इस चीज को हम उनको याद दिलाते हैं, तब जाके बच्चे क्या करते हैं? उसे पालन करते हैं। वैसे ही हमारा पिता और हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? हमेशा हमें प्रभु के साथ रहना है, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए? प्रभु से बातें करना चाहिए। भले ही आप काम के स्थल पे हैं, आप बिजी होते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, आपका जो 1 या 2 मिनट भी है, आप प्रभु की ओर देख के एक दिन में कम से कम एक बार तो आप इतना कोशिश करेगा कि प्रभु को देखकर प्रार्थना करें। यही समय है कि प्रभु से हम बातें करते हैं। यही समय है कि प्रभु हमें नए आदेश देता है, हमें एक नया बहुत सारे थिंकिंग्स लाता है हमारे माइंड में कि ये हम कर सकते हैं। क्योंकि हम जब भी उदास होकर बैठते हैं या हम कोई चीज से हमें कुछ दुख हो जाता है, हम क्या करते हैं? एक कोने पे बैठकर रोते हैं या बैठ के सोच में पड़ जाते हैं, मैंने गलती किया क्या। लेकिन उस वक्त अगर आप प्रभु को देखकर कहेंगे परमेश्वर कि आप मुझे चलाइए, तो प्रभु आपको जरूर उत्तर देगा। क्योंकि आज के जीवन में अगर कोई बोलता है मैं सफल हूं, मेरे जीवन में मैंने हर एक चीज पाया है, आज के दिन तक प्रभु ने मुझे चलाया है, मतलब उनका और प्रभु का संबंध, प्रभु का रिश्ता जो है गहरा है। हम प्रभु के साथ हमारे रिश्ते को कैसे निभाते हैं? हमारा और प्रभु का संबंध कैसा है? जब मत्ती का 8वां अध्याय उसका 18 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे तो इस चेतावनी को हम तुलना कर सकते हैं। जब मत्ती का 8वां अध्याय 18 से लेकर 22 तक हम पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं, तो प्रभु को अगर हम पीछा करना है तो हमें क्या करना चाहिए? 2 कार्य है। अगर आपको प्रभु का पीछा करना है तो 2 महत्वपूर्ण कार्य, पहला है तुरंत प्रभु का आज्ञा मानना, दूसरा है कुछ भी हो जाए आपको त्याग करना है। अगर प्रभु का सम्मुख में आपने आ गए तो आपको क्या करना चाहिए? किसी भी चीज के लिए परवाह नहीं
करना चाहिए। कोई भी चीज को लेकर चिंतित नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दिया है, अगर आपके भरोसा प्रभु के ऊपर है तो प्रभु आपके फैमिली को संभाल लेगा। अगर हम अपने आप को समर्पित करते हैं तब जाके हमारे जीवन में, हमारे परिवार में खुशी होगा। हम बहुतों को देखते हैं, बहुत हमने सुना है कि आपके पापा ने जो अच्छे कार्य किए हैं उसी के वजह आज आप आशीष है। तो हमारे माता पिता ने जो किया है, जो भलाई उन्होंने किया है, उसके द्वारा हम आज आशीष पा रहे हैं। तो हमारे मन में भी यही होगा कि मैं जितने भी करूं मेरे बच्चे की भलाई हो जाए। तो व्यक्तिगत में हम ऐसा सोच रहे हैं तो हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे लिए कितना सोच के रखे होते कि मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मुझे संभालना है, मुझे कुछ भी हो जाए उसके साथ हमेशा मुझे ही खड़े रहना है। और ऐसा मौका किसी का जीवन में नहीं मिलता है जैसा मत्ती को मिला है और उनके चेलों को मिला है कि परमेश्वर ने डायरेक्ट मत्ती से बात किया है। परमेश्वर ने उसे देखकर बुलाया कि आप मेरा पीछा करो। तो मत्ती ने तुरंत क्या किया? परमेश्वर का पीछा किया। आज के दिन में हम इतने आशीष है कि हम प्रभु के वाक्य को सुन पाते हैं। अधिक जगहों में जब हम देखते हैं बाइबल तक अलाउड नहीं है। किसी को मतलब इतना भूखे है कि प्रभु को वचन सुनने के लिए, वहां पे प्रभु को वचन सुनने के लिए उनको मना किया जाता है, उन तक बातें नहीं पहुंच पाती है। लेकिन आज के दिन में अगर हम जीवित हैं, आज के दिन हम बैठकर प्रभु की ओर देखकर हमारे संबंध बना के रख सकते हैं, तो हम भाग्यवान हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष किया है। जब आगे बढ़ते हैं तो मत्ती का जो लाइफ है वो एक चुंगी लेने वाला है। तो उस समय चुंगी जो लेता है उसका प्रभाव कैसा था, उसका रोल मतलब सब उसे नफरत करते थे, क्योंकि वो क्या करता था? जबरदस्ती चुंगी लेता था, क्योंकि उसका मजबूरी है, क्योंकि रोम का जो साम्राज्य है, जो एम्पायर है, उन्होंने इनको ये काम दिया है कि आपको कैसा भी करके चुंगी लेना ही है। अगर ये इकट्ठा नहीं करते तो इनको क्या किया जाएगा? इनको जो भी है पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं? आम आदमियों से जबरदस्ती करके उनसे चुंगी लेते हैं। जब वहां देखते हैं तो मत्ती के लिए उतना प्यार किसी ने दिया ही नहीं। जब हम इस वचन में गौर से पढ़ते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि मत्ती का जो है जीवन में उतना प्यार किसी ने दिया ही नहीं, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था कि सब उससे गुस्से से रहते थे, उसका विरुद्ध थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे देखकर बुलाया तो उसने क्या किया? तुरंत ही परमेश्वर की आज्ञा मानी और उसे पालन किया। हम भले ही अपने आप को समर्पित किए हैं, बहुत पहले ही हम क्या करते हैं, बहुत जब हम प्रभु के अंदर आते हैं, प्रभु के विश्वास के अंदर आते हैं, तो उसी समय हमारा प्रार्थना यही होता है कि खुदावंद मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, आप मुझे चलाइए, आप मेरे आगे मेरा बल बन के खड़े रहिए। लेकिन आप सोच के देखिए, जिस वादा हमने दिया परमेश्वर को, क्या आज हम निभा रहे हैं? क्या हम प्रभु के ही रास्ते में चल रहे हैं? क्या हमने अपने आप को पूरे मन से अपने आप को समर्पण किया है? परमेश्वर हमारे इंतजार में खड़े हैं कि मेरा बेटा और मेरा बेटी कब मेरे पास आएंगे। भले ही आप कितने भी पाप कर ले, भले ही आप कितने भी गलत रास्ता पे चले, लेकिन प्रभु का यही विश्वास है, एक ना एक दिन मेरा बेटा या बेटी मेरे पास लौट आएगा। क्या हमारे भीतर प्रभु के लिए इतना प्यार है? क्योंकि प्रभु का प्यार जो है हमारे जीवन में बहुत अधिक है। प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। प्रभु अपने जीवन को कुर्बान किया ताकि हमारे पापों को क्षमा करे और हम आज के दिन जीवित रह पाए। तो मत्ती का उसका 16 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ेगा। मत्ती का 16 अध्याय उसका 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा,
मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरे पीछे आने चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु जो संकट देता है, जो भी कष्ट से गुजर रहे हैं, कि हमेशा हमारे साथ रहे। अगर आज के दिन पे आप कोई भी कष्ट से गुजर रहे हैं तो यही मानिए, यही यकीन के साथ चलिएगा कि आने वाले दिन में प्रभु हमें आशीष देने वाला है। क्योंकि कुछ भी परिस्थिति हो जाए, हमारा विश्वास बरकरार रहना चाहिए कि प्रभु जो भी करता है हमारे जीवन में हमारे भलाई के लिए करता है, हमारे बढ़ोतरी के लिए करता है। क्योंकि परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है कि हमें कोई कष्ट नहीं पहुंचाने देगा। वैसे ही यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 12वां वचन पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 12वां वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो जब हम परमेश्वर को आज्ञा को मानकर चलते हैं, जब परमेश्वर को हम मानते हैं तो हमारे जीवन में क्या है? खुशी है। हम हमेशा क्या रह सकते हैं? आनंदित रह सकते हैं। हमारे जीवन का ज्योति कौन है? परमेश्वर खुदावन है। यीशु मसीह ही हमारे जीवन का ज्योति है। अगर आप कोई कार्य में बहुत मेहनत करते हो, आप मतलब कोई भी कार्य ले लीजिए, आपके काम के स्तर भी हो सकता है या घर के स्तर भी हो सकता है, आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपके प्रयास के ऊपर, आपके मकसद के ऊपर किसी ने आपको प्रश्न किया तो आपको बुरा लगेगा, हमें बुरा लगेगा। क्योंकि ये जानते हुए भी ये पूछ रहे कि हम किस मकसद से काम कर रहे हैं। ये हमारे सारे मुश्किलों को देखते हैं, तो देखने के बावजूद भी वो क्या करते हैं? हमसे प्रश्न करते हैं, तो ये सब चीज किस लिए कर रहा है? ये चीज तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ये चीज हो ही नहीं सकता है, तो इस चीज के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहा है? तो हमारे जीवन में ऐसा होता है। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ते हैं, प्रभु के जीवन में भी यही हुआ है। यीशु मसीह जब मत्ती को बुलाकर गया, जब यीशु मसीह उनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, तो फरीसी लोग क्या करते हैं? प्रभु को देखकर यही प्रश्न करते हैं, ये किसके साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं? मत्ती का आगे बढ़ते हैं, उसका 10वां वचन पढ़िएगा। मत्ती का 9 उसका 10वां वचन पढ़िएगा। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। अगला वचन। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? लेकिन इसका उत्तर नीचे परमेश्वर ने दिया है। बहुत प्यारा से एक वचन है, जब हम आगे बढ़ते हैं हम देख पाएंगे। तो यहाँ पर जब परमेश्वर अपने मिनिस्ट्री के लाइफ में हम देखते हैं, परमेश्वर ने बहुत अधिक से अधिक चमत्कार किए हैं, सबके पापों को मिटाया है, और जो को भी कष्ट में है उनके कष्टों को दूर कर प्रभु क्या करते हैं? उन्हें आशीष देते हैं। इतने कुछ होने के बावजूद भी फरीसी लोग वो है जो यहूदी में सबसे अधिक माना जाते हैं, जो मतलब हाई प्रीस्ट होते हैं यहूदियों के बीच में ही, जो मतलब जैसे हम यहाँ पे पासवान लोग हैं, तो वैसे ही यहूदी में फरीसी लोग जो है वो हाई प्रीस्ट माने जाते थे। लेकिन उन्होंने किससे सवाल कर रहे हैं? प्रभु को यही सवाल कर रहे हैं कि आपका जो टीचर है वो पापियों के साथ क्यों बैठकर खाना खा रहे हैं? तो जब मत्ती को छुटकारा मिल गया, जब मत्ती को पता चल गया कि वो मसीह को पीछा कर रहा है, वो सही रास्ते पे है, तो उसका भी यही इच्छा है कि मेरे जो दोस्त है, मेरे जो संगति में जो रहते हैं,
वो भी मेरे जैसे प्रभु को माने और प्रभु की आज्ञा को सुनकर उनके पालन करे। तो प्रभु तो मती क्या करता है, एक भोजन के लिए तैयार करता है, तो उनके सारे दोस्तों को वहां बुलाता है। सब कौन है? पापी लोग हैं। तो वो भी क्या चाहते हैं, मेरे जैसे मेरे संगति में हर कोई को भलाई हो जाए। लेकिन फरीसी लोग इसको देखकर इसीलिए इस लोग गुस्सा करते हैं, क्योंकि ये जो चुंगी लेने वाले हैं और ये जो पापी है, इनके साथ उन लोग का बातचीत भी नहीं होता था। क्योंकि फरीसी लोग क्या करते थे, इनसे दूर ही रहा करते थे, क्योंकि वो उनका मानना यही है कि ये पापी है, वो शुद्ध है। तो जब यीशु मसीह पापियों को साथ बैठता है, उन्हें यही गुस्सा आता है कि जो आपके जो टीचर है इनके साथ क्यों बैठा है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यही देखते हैं कि फरीसियों का यही दिक्कत होता है कि परमेश्वर खुदावन जो सुसमाचार मतलब जो हमारे भलाई के लिए आया है, जिसे हम सन ऑफ गॉड कहते हैं, सन ऑफ मैन कहते हैं, वो हमारे भीतर है, हमारे बीच में है। लेकिन वो क्या करता है, पापियों के साथ बैठकर भोजन के लिए उनके साथ बैठकर भोजन कर रहा है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपके बीच से किसी को चुने। परमेश्वर किसी को भी बुला सकता है, कहीं से भी बुला सकता है, और परमेश्वर जिसको भी बुलाता है वो पापी होता है, क्योंकि हम सब पापी हैं। हम बोल सकते हैं मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने हर जन के लिए मैंने भलाई किया है, किसी के लिए बुराई नहीं सोचा है। लेकिन कभी ना कभी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जगह पे अगर आपने किसी के लिए बुराई भी सोच लिया, वो भी पाप है। आपने किसी को विरोध में कुछ बोल दिया, वो भी क्या है, पाप है। तो हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, अधिकतर अनजाने में पाप कर देते हैं। तो परमेश्वर किस लिए आया, इस पापियों के लिए परमेश्वर क्या करे, इस जगत में आया और हम पापियों के लिए अपने जीवन कुर्बान किया। तो उसका अगले 12वां वचन पढ़िएगा। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वेद भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। तो अभी हम एक अच्छे पढ़े इंसान को जाकर एक प्राइमरी स्कूल के टीचर को जाके बैठा के बोले कि इनको पढ़ाइए, उनको जरूरत है कि प्राइमरी का स्किल उनको अभी जरूरत है नहीं, जो जरूरत है उसी टाइम में उसे पूरा कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ देखते हैं डॉक्टर किसके लिए यूज होता है, जो पेशेंट है, जो बीमार है, जो एकदम स्वस्थ है, जो अच्छा भला बनकर घूम रहा है, उसको लेके जाके डॉक्टर को बस बैठा के बोलते हैं ये अच्छा भला घूम रहा है, तो उसके लिए कुछ दवाई देंगे, नहीं देंगे। तो परमेश्वर भी यही, परमेश्वर का मकसद यही है कि मैं भी इनके लिए आया हूं जो पापी है। उसका अगला वचन पढ़िएगा, 13वां वचन पढ़िएगा। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। जो फरीसियों का क्वेश्चन था, उसका जवाब परमेश्वर ने एक बहुत अच्छे से एक वचन के साथ हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। तो हम जानते हैं परमेश्वर का मकसद क्या है। उस समय वो नहीं पहचान पाए, भले ही फरीसियों लोग जो अपने आप को महान समझते थे, जो अपने आप को शुद्ध समझते थे, जो अपने आप को प्रभु के दास समझते थे, वो खुद यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। जो मसीह को मानते हैं, जो परमेश्वर को मानकर चलते हैं, वही फरीसी लोग खुदावन को पहचान नहीं पाए, लेकिन जो अन्य लोग हैं वो पहचान पाए। जब हम प्रभु की इस मिनिस्ट्री या लाइफ में देखते हैं तो हम और एक भी घटना देखते हैं जहां परमेश्वर 5000 लोगों को भूख बिठा देते हैं। तो सोचिए, अगर 5000, अगर इंग्लिश में लिखा है 5000 मेंस, खाली 5000 मेन करके लिखा है, तो उससे भी अधिक हो सकते थे। तो उस समय 5000 लोगों को उनके भूख को तृप्त करने के लिए कितना कुछ जरूरत पड़ा होगा। आज कोई फंक्शन में हम 300-400 आदमी को बुलाते हैं, हमसे कभी कभी कम हो जाता है,
तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। लेकिन उस समय 5000 लोग को परमेश्वर ने उनका भूख मिटाया, उसके बाद भी बास्केट बच गया। तो परमेश्वर हमेशा जब आपको आशीष देता है तो आप गिन भी नहीं पाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कितने बढ़ोतरी दिया है। परमेश्वर हमारे हर एक समय हमारे साथ कितने बल बनकर खड़े रहे हैं। परमेश्वर का जो वचन है, और एक जगह देख सकते हैं, होशे का पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसका 6ठा वचन, पुराना नियम में होशे का पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसका 6ठा वचन पढ़िएगा। Chapter 6, verse 6. बलिदान की अपेक्षा प्रेम इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजक को बुलाकर कहा कि क्योंकि मैं बलिदान से नहीं इसके प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ध्यान रखें। तो आज के दिन में हमारे जीवन में क्या हम परमेश्वर का ज्ञान रखकर चल रहे हैं? हमें खुद एग्जामिन करना चाहिए। भले ही हम प्रभु के स्थान में हो, भले ही हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन दूसरों के लिए क्या हम एक रोल मॉडल बन रहे हैं या नहीं? क्योंकि अधिकतर हम जब दूसरों को देखते हैं, जब बाहर वाले अन्य व्यक्ति से जब हम सुनते हैं, वो यही कहते हैं, जो क्रिश्चियन जो लाइफ है, मैं उनको देखकर बहुत अचंभित होता हूँ कि वो कैसे ऐसे रहते हैं। क्योंकि अन्य लोग क्या देखते हैं, हमारे लाइफ को देखते हैं, हम कैसा चलते हैं, कैसे हमारे स्वभाव कैसे हैं, हम कैसे बातें करते हैं, हम एक दूसरे से कैसे प्यार से रहते हैं। हम भले ही बाहर में हमारे रिश्तों से भले ही प्यार में रहते हैं, क्या हम अपने पड़ोस के साथ अच्छे बर्ताव में हैं? क्योंकि जो कुछ भी आपके बारे में निर्णय करता है वो आपके पड़ोस के ऊपर है। क्योंकि कोई नया आदमी आपको ढूंढ कर आ गया, अगर आपके बारे में कुछ पता करना है, सबसे पहले आपके पड़ोस के पास ही जाता है। अगर आपके बीच में झगड़ा होती है तो आपके बारे में वो क्या करेगा? बुराई करेगा ना, कि आपके बारे में क्या बोलेगा? नहीं, वो इंसान सही नहीं है। क्या हमारे जीवन में ऐसा नाम हमें पाना है या नहीं, ये है हमारे हाथों में है। और एक जब देखते हैं मत्ती का 4वां अध्याय उसका 18 से 20 तक जब पढ़ते हैं, जैसे हमने आज की प्रेयर जो शुरुआत की प्रार्थना था, तो जब राजेश भैया ने प्रार्थना किया, उन्होंने पतरस के बारे में क्या करी? प्रार्थना किया। तो वैसे हम यहाँ देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 31 से लेकर 34 तक पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 31 से लेकर 34 तक। हे समोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मान लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास है, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों की को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरा साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पुत्र, मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मुर्गा बांध न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। तो जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो हमें पता है पतरस को किसने बुलाया? प्रभु ने ही बुलाया। वो भी मत्ती जैसा प्रभु का एक चेला था जो
मछली पकड़ता था। तो यहाँ पे वो यही कहता है, हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने परंतु मरने को भी तैयार हूँ। लेकिन जब आखिरी वचन पढ़ते हैं, प्रभु कहता है कि मुर्गा बाग ना देगा जब तक तू 3 बार मुझे इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता है। परमेश्वर ये सब जानने के बावजूद भी पतरस को चुना है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता था, यीशु मसीह ये चीज जानते थे कि आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है, उनके साथ कैसे बर्ताव होने वाला है। ये सब कुछ जानते हुए भी परमेश्वर ने पतरस को चुना। और परमेश्वर को पकड़ने से पहले, परमेश्वर को बंदी बनाने से पहले, परमेश्वर पतरस को देख के यही कहता है कि तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। वही 22वां अध्याय 54 से लेकर 62 जब हम पढ़ते हैं, 54 से लेकर 62 तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहां 3 बार पतरस क्या करता है, उन्हें इनकार करता है। और जैसे ही वो तीसरा बार इनकार करता है, उसके बाद ही मुर्गा मांग देता है। तो ये क्या है, परमेश्वर का जो कहना वो क्या होता है, सच है। परमेश्वर जो कहता है वो यहाँ पर होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन वही है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में आपके लिए कुछ कहता है तो जरूर वो चीज होगा। चाहे वो आपके लिए खुशी का खबर भी हो सकता है या दुख भी हो सकता है, लेकिन जब प्रभु कुछ कहता है तो जरूर आपके जीवन में होगा। तो पतरस वही समय उसको एहसास आता है कि परमेश्वर ने मुझे पहले ही कहा था कि मैं प्रभु को 3 बार इनकार करूंगा। लेकिन उसके बाद उसका लाइफ एकदम चेंज हो जाता है। पतरस बहुत ही बड़ा सेवक बन जाता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसी है, परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर हमेशा हमारे भलाई के लिए ही हमें चलाते हैं। हमें कोई भी दुख नहीं पहुंचना है, हम इस रास्ते से ना भटक जाए, इसी विश्वास के साथ परमेश्वर हमें क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम भी कुछ एक समय में इसी पतरस की तरह प्रभु के आज्ञा को ना पालन करते हुए प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पतरस को एहसास हो गया था कि उसने गलती किया है। क्या हमारे जीवन में ये एहसास हमारे भीतर है कि मैं प्रभु से दूर हूं? जो प्रभु ने मुझे सृष्टि किया है, आज मैं उनसे दूर हूं, तो ये गलत है। मुझे उनके साथ ही रहना है। अपने आप को हमें एग्जामिन करना चाहिए कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा है, प्रभु के साथ आपका रिश्ता कैसा है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहते हैं, तब परमेश्वर हमें कहीं भी हमें छोड़ता नहीं है। जब अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, कोई भी चीज के लिए हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है। भले ही हम एक अच्छे कपड़े पहन के आज के दिन में हम यहाँ बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन जो इंसान को दिन की रोटी नहीं मिलता है, वो भी जीवित है। परमेश्वर उन्हें भी भोजन देता है। भले ही वो दिन का एक समय खाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको भोजन कहीं ना कहीं से उन्हें क्या करता है, उनको भूख को मिटाता है। हम सालों से एक ही रास्ता में आते होंगे, वही रास्ता में हम इतने सालों से वहीं पे है, उन लोगों को वहीं बैठे हुए देखते हैं, उन बच्चे को वहीं घूमते हुए देखते हैं, लेकिन आज भी वो जीवित है। ऐसा नहीं है कि उनको खाना नहीं है, उनको किसी की मांग नहीं, उनको भी है, हर एक चीज का उनका भीति है, उनके मांगे हैं, परंतु उनके बावजूद भी क्या करते हैं, वो खुशी से जी रहे हैं। तो हम कहीं भी रहे, ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमेशा ऊपर ही बैठा है। कोई परिस्थिति है हमारे जीवन में, हम भी नीचे से ही आए हैं। ऐसा नहीं कि सब ऊपर जाके एकदम हाई जगह पे बैठ जाते हैं। हर एक जन का जीवन में हमेशा एकदम 0 से लेकर 100 तक कोई नहीं पहुंचता है। हर एक जन का जीवन में हर एक स्टेप होता है, ये एक पड़ाव होता है। आप वो पड़ाव के साथ ही आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम बाहर भी देखते हैं, साइंटिस्ट को देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को भी आप जानते हैं, सब जानते हैं।
हमने पढ़ाई तो किया ही होगा उनके बारे में। वो कहां से आ रहे हैं? रामेश्वरम से, एक छोटे से गांव से आ रहे हैं। वो जब उनके बचपन था वो न्यूज़पेपर बांटते थे, लेकिन आज के दिन में अगर एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं तो वो हमारे कौन है? रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस को उन्होंने इन्वेंट किया है। इज ए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उनके लिए एक नाम दिया गया है। उन्होंने हमारे देश के लिए इतना बड़ा चीज किया है, हमारे देश के लिए इतना गर्व लाए हैं सिर्फ उनकी वजह से। तो वो भी ऐसी नहीं है, उनका जो मेहनत है, उनका जो कष्ट है, उसके बाद ही हम आज के दिन में खुश हैं। तो हमारे जीवन में भी हर एक पड़ाव होता है, उस पड़ाव में हम कैसे आगे बढ़ते हैं, हमें ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हमें कुछ परिस्थिति आती है, हमें कुछ दुख होता है, कुछ कष्ट होता है, तो हम कैसे उस पड़ाव से बाहर आते हैं या आगे बढ़ते हैं। उसी लूका का 19वां अध्याय 10वां वचन पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय है, उसका 10वां वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए हो ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो आज के दिन हम वी आर ब्लेस्ड कि आज के दिन हम प्रभु के साथ मिलकर चल रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आज तक प्रभु को नहीं जान पाए। तो उसी लिए सबका प्रयास यही होता है, हर एक मिशनरी का, हर एक इवेंजलिस्ट का, हर एक पास्टर का यही इच्छा है, उनका मेहनत यही है कि आखिरी इंसान तक प्रभु की सुसमाचार पहुंच पाए। तो खाली पासवानों से या मिशनरी और इवेंजलिस्ट से ये चीज नहीं हो सकता है। आप भी परमेश्वर के चेले हैं, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर हर एक जन को एक टैलेंट दिया है, हमें उस चीज को खोजना चाहिए। तो परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आपके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का सुसमाचार को किसी को सुना सकते हैं। हम बोल भी नहीं सकते कि आपके बाद में किसी को चंगाई हो गया, वो परमेश्वर को भरोसा करके भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बोल के ही किसी को कुछ हो सकता है, आपसे भी ये चीज हो सकता है। लेकिन ये चीज अगर होना है तो हमारा रिश्ता कैसा है वो हमें पहले ध्यान करना चाहिए। हमारे जीवन में भी हर एक समय यही रहना चाहिए कि परमेश्वर और हमारा रिश्ता जो है हमेशा बना रहना चाहिए। आपके काम की शेड्यूल बिजी रहेंगे, बहुत मेहनती है, मैं जानता हूँ बहुत जन सुबह से लेकर शाम तक भी ड्यूटी उनका उल्टा होता है, लेकिन जब कोई भी आपको टाइम मिलता है, 1 या 2 मिनट जो कोई भी आपको वक्त मिलता है, बस इतना आप कोशिश करिएगा कि प्रभु की सामने प्रभु की खोज करें और उनको प्रार्थना करें। जैसे यहाँ पे मती ने प्रभु की आज्ञा को पालन किया तो मती को इतना आशीर्वाद मिला। तो आज के दिन में हम पहले ही आशीष के साथ ही बैठे हैं। परमेश्वर हमें आशीष इतना दिया है कि आज के दिन हम यहाँ पे उपस्थित है, आज के दिन हम जीवित है। तो जो सुसमाचार हमने सुन के प्रभु को माना है, तो ये चीज दूसरों को भी पहुंचना चाहिए। तो आप सभी भी परमेश्वर के चेले हैं, आप सभी भी परमेश्वर से चुने गए हैं। तो आपका भी ये कार्य है, आपका भी ये ड्यूटी है कि परमेश्वर का वचन किसी ना किसी तक तो पहुंच पाए। प्रभु इस वचन को आशीष दे और आप सबों को भी प्रभु आशीष करे।